हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो हैदर पीसीएम। और आज मैं आप लोगों को परासरण तथा परासरण दाब के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले हम परासरण की और उसके बाद में देखेंगे हम परासरण दाब। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने की क्रिया को परासरण कहते हैं, यानी परासरण कहते हैं। यानी दोस्तों विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रभावित होने की क्रिया को ही क्या बोलेंगे हम, यानी परासरण कहते हैं। तो दोस्तों अब समझेंगे हम इसको एक उदाहरण की सहायता से। दोस्तों परासरण को समझेंगे हम इस चित्र की सहायता से, यानी इस एग्जाम्पल की सहायता से। यानी परासरण किस प्रकार से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रभावित होता है, यानी इसी क्रिया को परासरण कहते हैं। दोस्तों अब डेफिनेशन है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से दोस्तों परासरण को समझेंगे हम इस चित्र की सहायता से। यानी डेफिनेशन है हमारी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, यानी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, परासरण बोलते हैं। यानी कम सांद्रता वाले विलयन से इधर हमने यानी एक पात्र के अंदर क्या लिया, हमने बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा ली। दोस्तों क्या लगा ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। और एक तरफ हमने क्या लिया, कम सांद्रता वाला विलयन, और इधर अधिक सांद्रता वाला विलयन ले लिया। तो दोस्तों डेफिनेशन है यानी कम सांद्रता वाले विलयन से, यानी इधर से इधर को, यानी किसके, विलायक के अणुओं का प्रभावित होने की क्रिया क्या बोलेंगे हम, परासरण कहते हैं। यानी विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से, यानी इधर से इधर को, किसके, विलायक के अणुओं का, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, हम परासरण कहते हैं। बात यह है कि दोस्तों यानी कम सांद्रता वाले विलयन से ही अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर ही विलायक के अणु जो है वो क्यों प्रभावित होते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रभावित क्यों नहीं होते। तो इसका भी कारण यह है दोस्तों, यानी कम सांद्रता का मतलब यह है, यानी इधर विलयन जो है हमारा तनु है, कैसा है, तनु विलयन। इधर है हमारा सांद्र विलयन, यानी विलयन के अंदर यहां पर जो विलय है उसकी मात्रा कम है, इसी कारण इसको कम सांद्रता वाला विलयन। और इधर विलयन के अंदर जो हमारा विलय है उसकी मात्रा क्या है, अधिक है, इसी कारण से उसको अधिक सांद्रता वाला विलयन कहते हैं। इधर जो विलय के अणु हैं वो कम है, विलायक की क्या मात्रा अधिक है, इधर विलय की अधिक मात्रा है, विलायक की मात्रा कम है।
तो दोस्तों जो हमारे विलायक के अणु हैं उनको गति करने के लिए जो हमारा स्पेस होगा इधर, वो क्या होगा, मूव होने की क्रिया, यानी उनको मूव होने के लिए अधिक क्षेत्रफल मिलता है। इधर मूव होने के लिए उनको इतनी जगह नहीं मिलती, यानी इधर जब विलायक के अणुओं को मूव होने के लिए अधिक जगह मिलती है तो दीवार से टकराते हैं और विलय के अणुओं से भी टकराते हैं, और इधर हमारा वाष्प दाब P जो है वो अधिक हो जाता है, और इधर से विलायक के अणु दीवारों से टकराकर जब वाष्प दाब P अधिक हो जाता है तो वो तेजी से क्या करते हैं, इधर से मूव कर जाते हैं अर्धपारगम्य में झिल्ली से होकर। तो यही कारण है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु अर्धपारगम्य में झिल्ली से प्रभावित हो जाते हैं, और इसी क्रिया को ही क्या बोलते हैं, हम परासरण कहते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम परासरण दाब की, यानी परासरण दाब क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, और इसको बाद में समझेंगे हम चित्र की सहायता से। विलयन पर लगने वाला यानी किसी विलयन पर लगने वाला वह बाह्य दाब जो विलयन व विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है। यानी दोस्तों विलयन पर लगने वाला वह बाह्य दाब, यानी कोई विलयन है और उस पर क्या है, बाहर से दाब लगाया जा रहा है, बाह्य दाब जो विलयन व विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे ही क्या बोलेंगे, हम परासरण दाब कहते हैं। दोस्तों समझेंगे हम परासरण दाब को इस चित्र की सहायता से, यानी परासरण दाब क्या होता है। यानी दोस्तों इसके अंदर हमने क्या करा, एक पात्र लिया, एक पात्र के अंदर हमने बीचों बीच क्या लगा ली, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा ली। अर्धपारगम्य झिल्ली आप जानते हो दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, यानी वह झिल्ली जो विलायक के छोटे अणुओं को अपने अंदर से गुजरने देती है तथा विलय के बड़े अणुओं को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, उसी झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कई प्रकार की होती हैं, जैसे कॉपर, फेरोसाइनाइड होगी, अंडे की झिल्ली, अंगूर, किशमिश वगैरह क्या होती है, ये सभी हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। यानी इस बर्तन के अंदर हमने क्या लिया, एक पात्र लिया, एक पात्र को हमने बराबर दो भागों में एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से बांट लिया, एक और हमने विलयन तथा दूसरी ओर हमने विलायक लिया। दोस्तों ऊपर हमने क्या करा, ऊपर हमने इसको बंद कर दिया और ऊपर हमने पिस्टन लगा दी। जब हमने पिस्टन लगा दी दोस्तों, अब इधर हमारा विलायक है, इधर हमारा विलयन। आपको पता है अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के अणुओं को अपने अंदर से गुजरने देगी, और जो विलयन के अंदर विलायक होगा वो तो इधर जा सकता है पर विलय के बड़े अणु नहीं जा सकते। तो दोस्तों इधर से जो होगा हमारे विलायक के अणु क्या होंगे, वो कम मात्रा में जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या है, हमारे विलय के अणु हैं, पर इधर हमारा क्या है, शुद्ध जल है, यानी शुद्ध विलायक है। इधर से लगातार जल के अणु क्या होंगे, इधर आएंगे अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। तो क्या होगा दोस्तों, इधर हमारा प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जब प्रेशर अधिक होगा तो क्या होगा दोस्तों, पिस्टन ऊपर उठने लगेगी। इस पिस्टन को क्या, यानी इस पिस्टन को रोकने के लिए एक बाहर से दाब लगाया जाता है, उसी दाब को ही क्या बोल सकते हैं हम, यानी वह दाब
परासरण दाब के बराबर होता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल यानी इस चित्र का सहायता से हम इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। जैसे एक पात्र को अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से दो भागों में बांट लेते हैं। एक और विलयन तथा दूसरे ओर क्या ले लेते हैं हम दोस्तों, विलायक। यानी एक और विलयन व दूसरी ओर विलायक लेते हैं। अब परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है। यानी दोस्तों जब हमारे परासरण क्रिया प्रारंभ होगी तो क्या होगा, क्रिया प्रारंभ होती है तो किसका दोस्तों, विलयन वाला। तो विलयन वाला पिस्टन ऊपर उठने लगता है। पिस्टन को यानी पिस्टन क्या है, ऊपर उठने लगता है। तो पिस्टन को दबाने के लिए एक बाह्य दाब लगाया जाता है। यह दाब परासरण दाब के बराबर होता है। यानी दोस्तों हमारे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाहर से दाब लगाया जाता है वही क्या कहलाता है हमारे, यानी उसको हम बोल सकते हैं कि परासरण दाब के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको परासरण तथा परासरण दाब दोनों अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।